हमारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड सरकार के कैबिनेट के जो फैसले थे उसका मैं अपडेट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। एक एक खबरों का विश्लेषण करेंगे, इसमें उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, नगर निकाय के जो चुनाव होंगे वो दलीय आधार पर अब नहीं होंगे, यानी कि उसमें किसी भी दल का सिंबल जो है उनको नहीं दिया जाएगा। 2011 की व्यवस्था को इसमें फिर से लागू किया गया है। लगातार राज्य सरकार जो है इस पर मंथन कर रही थी, दलीय स्तर पर नहीं होंगे। और साथ में एक बड़ी इसमें संशोधन की भी बात कही गई है, मेयर हो या फिर लगातार जो उपाध्यक्ष होते हैं, पार्षद होते हैं, उनकी एक व्यवस्था जो बनी है उसमें बदलाव किया गया है। हालांकि मेयर को हटाने का अधिकार जो है राज्य सरकार ने अपने पास रखा है। लगातार अगर मेयर बैठक में अनुपस्थित होते हैं तो उन पर जो है 3 बैठक में अनुपस्थित होते हैं तो उनको हटाने का भी कार्य सरकार कर सकती है। और साथ में अगर अनुशासनहीनता और कहीं फरार हो जाते हैं किसी मामले को लेकर, उस पर भी सरकार ने प्रावधान तय किए हैं। नगर निकायों के चुनाव अभी आने वाले दिनों में होने वाले, तो इस पूरे चेंजिंग के बाद काफी इस पर प्रभाव जो है वो पड़ने जा रहा है। चलिए दोस्तों, राज्य के अंदर प्रॉपर्टी से कर वसूली को लेकर काफी चेंजिंग हुआ है कैबिनेट के फैसले में, और चेंजिंग किस तरीके का हुआ है वो हम आपको बता देते हैं। पहले जो रेट लिए जाते थे उस सड़कों के आधार पर लिए जाते थे, और खास करके अब व्यवसायिक और एक जगह पर मान लीजिए आधार पर पूरा पैसा जो है वो लिया जाता था कर के रूप में। लेकिन अब जो है इसमें चेंजिंग किया गया है। अब व्यवसायिक अगर प्रतिष्ठान है तो उनको ज्यादा पैसे देने होंगे, आम लोगों को कुछ रियायतें जो है वो दी गई है। कहीं ना कहीं अब एक्चुअल जो सर्किल रेट होता है उस हिसाब से प्रॉपर्टी कर सुनिश्चित किया गया। इससे शहरी निकायों की आमदनी भी बढ़ सकेगी, और साथ में एक नई व्यवस्था को सरकार ने लॉन्च किया है। इसकी मंजूरी कैबिनेट स्तर से दे दी गई है। इसका फायदा यह होगा कि शहरी निकायों को खास करके उनको काफी जो उनके आय हैं उनमें बढ़ोतरी देखी जाएगी, लेकिन आम जनता पर उतना प्रभाव जो है इसका देखने को नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, एक और कैबिनेट ने मंजूरी दी, नियुक्ति नियमावली जो संविदा के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में होगी। एसोसिएट प्रोफेसर और सिंपली जो प्रोफेसर्स होते हैं उनकी नियुक्ति जो है 2 साल के लिए की जाएगी। अगर नियुक्ति बढ़ाई जानी है संविदा के आधार पर तो उसके भी नियम कानून लागू किए गए, और साथ में सैलरी की भी बात कही गई है। तो एसोसिएट प्रोफेसर हो, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हो, उनके बारे में साफ तौर पे सरकार ने स्पष्ट कर दिया। अब दोस्तों इसका क्या फायदा होगा, अभी आपको पता होगा कि राज्य के 3 मेडिकल कॉलेजों में जिस तरीके से एनएमसी ने रोक लगाई हुई इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोफेसर्स की कमी को लेकर, वहां पर चीजें जो हैं सुधर सकती है। इस संविदा नियुक्ति नियमावली के बाद मुझे लगता है कि काफी राहत मिलने की इन जगहों पर उम्मीद है। इससे जुड़ा हुआ अपडेट आगे जो आएगा हम जरूर आप तक जो है पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वहीं दूसरी साइड जो है वेतनमान को लेकर भी महंगाई भत्ता भी बढ़ाया गया है, कहीं 25%, कहीं 44% की बढ़ोतरी देखी गई है। इसमें 5वें वेतनमान और 6ठे वेतनमान को लेकर स्पष्टता के साथ महंगाई भत्ता जो है वो बढ़ाया गया है। साथ में हेमंत सरकार चाहती है कि राज्य में हर एक जिले का एक उत्पाद जो है वो फेमस हो। तो एक उत्पाद फेमस के लिए एक जिला एक उत्पाद जो नया सिस्टम जो है लागू करने जा रही है सरकार, इसमें राज्य सरकार के भी पैसे लगेंगे, केंद्र सरकार के भी पैसे लगेंगे। इसकी राज्य के अंदर मंजूरी दे दी गई है। हर एक जिला का अपना एक उत्पाद होता है। अब उस उत्पाद की वैल्यू जो है वो मार्केट में जब वो उत्पाद जाएगा उसको आसानी से बाजार मिलना बेहद ही जरूरी होता है। इस नए नियम लगने के बाद जो है दोस्तों बाजार जो है वो उत्पादों को मिल पाएगा, और जब बाजार मिलेगा तो मुझे लगता है कि काफी चीजें ठीक होंगी। बाजार मिलना भी अपने आप में बड़ी बात है। अगर उत्पाद को बाजार नहीं मिलेगा तो कोई भी किसान जो है वो फायदा नहीं कमा सकता है, कोई व्यवसायी है वो फायदा नहीं कमा पाएगा। तो कहीं ना कहीं बिजनेस पर इसका बड़ा असर देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, एक और महत्वपूर्ण करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ में एनएच की भी जो सड़कें हैं उसको भी दुरुस्त कराया जाएगा। या कैबिनेट में इसकी मंजूरी जो है वो दी गई। और एक महत्वपूर्ण चीज,
राज्य में ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो खुलने जा रही है, जिससे कि खास करके बिजनेस से संबंधित कोर्सेस हो, कृषि से संबंधित कोर्सेस हो और जो ओपन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई होती है दोस्तों, फिलहाल इसका ऑफिस जो है नामकुम में रहेगा, रांची में। ओपन यूनिवर्सिटी झारखंड में एक नया कंसेप्ट लेकर आएगा। उन विद्यार्थियों के लिए भी अच्छी खबर हो सकती है जो कोई ना कोई किसी ना किसी काम में है, ऑलरेडी दे आर वर्किंग समवेयर और वहां से वो पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इसको लेकर राज्य सरकार ने राहत दी है। जिन सड़कों को मंजूरी दी गई है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूं। पथ प्रमंडल, अलग अलग प्रमंडल की सड़कें हैं। दुमका अंतर्गत गोड्डा रामगढ़ गुहियाजोड़ी सड़क लंबाई 30 किलोमीटर है, इसके मजबूतीकरण के लिए 39 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। पथ प्रमंडल रांची ग्रामीण अंतर्गत 21.10 किलोमीटर लंबी अनगढ़ा हुंडरू फॉल सड़क के निर्माण, हुंडरू फॉल वैसे भी फेमस है, इसके निर्माण के लिए, मजबूतीकरण के लिए, चौड़ीकरण के लिए खर्च जो है होंगे यहां पर 29.31 करोड़। दुमका में नौनिहाट बासुकीनाथ कैरबानी पथ 28.59 किलोमीटर के लिए दी गई है, 27.46 करोड़ की स्वीकृति यहां पर दी गई है। पथ प्रमंडल डाल्टनगंज अंतर्गत डाल्टनगंज लेस्लीगंज पांकी सड़क जो कि 45 किलोमीटर के आसपास है और यहां पर खर्च करने के लिए 31 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। धनबाद अंतर्गत शंकरडी गोविंदपुर जामताड़ा साहेबगंज पथ पर कुल लंबाई 12.62 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए इसके मजबूतीकरण और चौड़ीकरण को कुल यहां पर 28.66 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से कदवा मोड़ डंडई ब्लॉक चकला रबदा रंका पथ कुल लंबाई यहां पर है 38 किलोमीटर, इसके चौड़ीकरण मजबूतीकरण पुनर्निर्माण के लिए 114 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जो है वो दी गई है। साथ में दोस्तों मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है। 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रों के जो उपक्रम है, सामान्य सामाजिक आर्थिक राजस्व प्रक्षेत्रों पर भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षा के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखने की स्वीकृति दे दी गई है। आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेवाएं योजना के अधीन पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष तक बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्म ताजा पोषाहार अंडा सहित उपलब्ध कराने के निमित्त संशोधन की मंजूरी जो है वो दी गई है। अब 6 दिन अंडा जो है बच्चों को मिल पाएगा। वहीं दूसरी साइड झारखंड खिलाड़ी सीधी नियुक्ति नियमावली 2014 के तहत अनुशंसित जो खिलाड़ी हैं केएच भाग्यवती चानू का समूह ख के पद पर नियुक्ति हेतु यहां पर अहर्ताओं को शांत करने की स्वीकृति दी गई है। सिद्धू कान्हू कृषि एवं वनोपज राज्य सरकारी संघ लिमिटेड एवं सिद्धू कान्हू कृषि एवं वनोपज जिला सहकारी संघ लिमिटेड के गठन की स्वीकृति दी गई है। इससे खास फायदा होने वाला है आदिवासी मूलवासी समाज के लोगों को जो वन के आसपास रहते हैं। वनोत्पाद को भी आगे बढ़ाने का यहां पर सरकार ने रास्ता तैयार किया है। साथ में फार्मा पार्क के लिए 34.94 करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें राज्यांश जो है 13.47 करोड़ रुपए का है। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए ताकि सच जो है वो सब तक पहुंचे।